मैथ में जो टॉपिक पढ़ना है वह पढ़ना है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स मीन्स होता है सारणिक। मैट्रिक्स आपका कंप्लीट कर चुके हैं। अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, चैप्टर है जिसका नाम है बाबू डिटरमिनेंट्स। क्या डिटरमिनेंट्स का हिंदी होता है सारणिक, क्या है से देखो। डिटरमिनेंट्स कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स यही कहलाता है आपका डिटरमिनेंट। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बाबू वही कहलाता है क्या, डिटरमिनेंट्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स में आप लेते हैं इस तरीके से, यहाँ लिया जाता है A11, A12, ये लिया जाता है 21 और यहाँ हो जाएगा A22। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि इसका डिटरमिनेंट आप लिखेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिखना पड़ेगा। और डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखते हैं तो उसको लिखते हैं डेट ए, ऐसे DET, डेट ए, जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। या आप डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है कि नहीं। यही कहलाता है डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट का सिंबल जो होता है बाबू वह सीधी लाइन हो जाता है। यहाँ पर ब्रैकेट होता है और यहाँ पर सीधी लाइन हो जाता है। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं A11, A12, A21, यहाँ हो जाएगा A2 और 2। ठीक है। और जो डिटरमिनेंट होता है इसको आप मोड नहीं पढ़ेंगे, यह डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ठीक है। सॉल्यूशन कैसे किया जाता है डिटरमिनेंट का से देखो। तो पहला जो हम लोग लिखेंगे 1 by 1 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। पहले लिखेंगे क्या, 1 by 1 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। 1 by 1 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। 1 by 1 ऑर्डर का मतलब हो गया 1 by 1। ठीक है कि नहीं, एक रो रहेगा तो एक ही कॉलम रहेगा। जैसे अगर दिया हुआ है A इक्वल टू आपका दिया हुआ है ऐसा, यहाँ दिया हुआ है बाबू 10। ठीक, तो ये इक्वल टू दिया हुआ है 10, इट मीन्स ए हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू भी 10 ही होगा। ठीक है। यदि आपका दिया हुआ है कुछ इस तरीके का कि B इक्वल टू दिया हुआ है बाबू, यहाँ पर दिया हुआ है -6, तो डिटरमिनेंट ऑफ B जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे बाबू यहाँ पर -6। क्यों? क्योंकि यह मोड नहीं है, यह क्या है, डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जो बाबू मोड से मोड नहीं है डिटरमिनेंट, तो 1 by 1 ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता है। अगर यह मोड होता तो प्लस हो जाता है। ठीक है, इसलिए डिटरमिनेंट है बाबू, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है। सेकंड आता है बाबू सेकंड ऑर्डर, माने 2 by 2 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसको बोलते हैं क्या, 2 by 2 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। टू बाई टू ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। 2 by 2 ऑर्डर का हमें लेना है। 2 by 2 ऑर्डर का मतलब 2 रो होगा तो 2 ही क्या होगा, कॉलम होगा। अब देखो 2 by 2 कैसे लेते हैं। एक हम लोग लेते हैं बाबू डिटरमिनेंट, देखो ऐसा, यहाँ दिया हुआ है 2, 4, 5 और दिया हुआ है 3, इस तरीके से दे रखा है। और 2 by 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना हो तो ऐसे लिखा जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। निकालने का तरीका क्या होता है कि टॉप से जाते हैं बॉटम की ओर, टॉप से बॉटम की ओर, ये प्रोसेस आपका फर्स्ट होगा। ठीक है। और फिर बॉटम से जाते हैं टॉप की ओर, यह आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, सेकंड होगा। ठीक है। तो पहले यहां से यहां गुना किया जाता था, 2 into हो जाएगा क्या 3, अब बीच में लगता है माइनस का साइन, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 into हो जाएगा 4। तो यहां से जब आप लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 2 में 3 से करेंगे तो 6 मिलेगा, और यहाँ मिलेगा कितना, 20। क्या मिलेगा बाबू, तो माइनस हो जाएगा आपका 14। क्या बात समझ में आया, ये डिटरमिनेंट है। एक आधे और एग्जांपल देखो। यदि B इक्वल टू दिया हुआ है ऐसा, ध्यान देंगे, यहाँ 2 है, 4 है, -1 है और 2 है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। और डिटरमिनेंट ऑफ B निकालने की बात करें तो क्या कर रहे हैं से देखो, मैंने बताया टॉप से बॉटम की ओर गुना करो, बॉटम से टॉप की ओर गुना करो, और बीच में कौन सा साइन, माइनस का। टॉप से बॉटम गुना करेंगे तो 2 into क्या हो जाएगा 2, और बीच में कैसा साइन, माइनस का।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखो तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जब आप लिखेंगे 2 में 2 से मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। आसान है, 2/2 भी आसान है। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं 3/3 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, पहले इसको लिखो फिर बताते हैं। 3/3 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। थ्री बाई थ्री ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ध्यान देंगे तो 3/3 ऑर्डर में क्या होगा, तो देखो 3 ही रो होंगे तो 3 ही क्या होगा कॉलम होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल, a इक्वल टू लिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 0 1 2, ऐसा है। एक डिटर्मिनेंट दिया, यहां से वैल्यू निकालना है इसका। और एक बात और याद रखना है आपको, मैट्रिक्स में बाबू वैल्यू नहीं निकलता, लेकिन डिटर्मिनेंट में ही वैल्यू निकलता है सारे चीजों का। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे यहां से, आप किसी भी रो से चलो या किसी भी कॉलम से चलो, रो मीन्स यह दिया हुआ है आपका R1, यह दिया हुआ है आपका R2, यह दिया हुआ है आपका R3। ठीक है, आप नीचे से ऊपर आओ, यहां से यह हो जाएगा क्या C1, यहाँ हो जाएगा C2, ये हो जाएगा आपका C3। आप किसी भी रो से चलो, किसी भी कॉलम से चलो, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ आप साइन को याद रखेंगे। साइन क्या याद रखना है, से देखो साइन याद रखना है कि पहले होगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस फिर माइनस, यहाँ होगा प्लस माइनस और फिर प्लस। आप याद रखेंगे डायगोनली दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, एक प्लस के बाद दूसरा माइनस आता है। यह आपका है R1, यह आपका है R2, यह दिया हुआ है आपका R3, यह दिया हुआ है बेटा क्या C1, यह दिया हुआ है आपका C2, यह दिया हुआ है आपका C3। आप किसी से भी चलें, बस इसको आप फॉलो कर लेंगे। ठीक है कि नहीं, साइन को कन्वेंशन को आप फॉलो करेंगे, आप कहीं से चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके बताता हूं। पहले यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं R1 से, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग विथ, एक्सपेंडिंग अलोंग विथ, एक्सपेंडिंग अलोंग विथ R1। क्या मतलब हुआ, R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर, तो जब R1 से विस्तार करेंगे तो सिर्फ R1 की चर्चा होगा। कैसे लिखते हैं से देखो, ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। पहले क्या काम करेंगे, देखो R1 से चलेंगे तो पहला वाला प्लस होता है तो ऑटोमेटिक यहाँ 2 लिया जाएगा और ऐसे आप कॉलम बना लेंगे। ठीक है, फिर आप 3 के पास आएंगे तो ऑटोमेटिक माइनस है तो यहाँ पर आप लिखेंगे -3, फिर से आप कॉलम बना लेंगे। ठीक है, फिर आएंगे 4 के पास तो 4 प्लस आ जाएगा 4। ठीक है, और +4 आप लिखेंगे बाबू तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, 3 कॉलम हमारा बन गया। ठीक है, अब करना क्या होगा से देखो, करना ये है कि जिस भी रो और कॉलम को आप इस रो को ले रहे हैं, यदि आप 2 डिजिट को लेते हैं तो इसका रो भी खत्म होगा, डिलीट होगा, और कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। मतलब ये वाला लाइन खत्म, अब ए वाला लाइन भी खत्म, तो ए भी खत्म और ए भी खत्म, तो बचेगा ये और ये, तो हो जाएगा बाबू 6 7 1 2। क्लियर है। अब यहां पर आओ, तो जिस डिजिट के पास आप आएंगे यहां पर, अब क्या होगा बेटा, इसका रो खत्म और इसका कॉलम खत्म। फिर से देखो, यह हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। यह हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म, वर्टिकल लाइन खत्म, तो 5 7 0 2, यहाँ जाएगा 5 7 0 2। ठीक है, यहाँ पे आओ, इसके पास आएंगे तो इसका रो क्लियर और कॉलम भी खत्म, बचेगा क्या 5 6 0 1, यहाँ लिखो 5 6 0 1। बस आपका काम हो गया। 2/2 को सोल्व करने के लिए आप जानते हैं, यहां से लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा, ये हो गया 2, इसको यहां पर मल्टीप्लाई करो तो यहां हो जाएगा 12,
इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। माइनस हो जाएगा क्या 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और माइनस हो जाएगा 0, क्योंकि साथ में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा बाबू 4, ठीक है। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। अब लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें से इसको घटा लो तो आएगा 5, 7 और 5 क्या होगा 12, 5 आएगा, 5 में 2 से गुना करो तो क्या आ जाएगा 10 माइनस, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ हो जाएगा 30, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा +20, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो ये दोनों को ऐड करिएगा तो +30 और -30, डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। मैट्रिक्स एक बी डिटर्मिनेंट लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है 1 2 0 0 2 4 7 0 5 ऐसा दिया हुआ, ठीक है। एक खास बात सिखाते हैं डिटर्मिनेंट में, अगर डिटर्मिनेंट में 0 दिख जाए, अगर डिटर्मिनेंट में क्या दिख जाए 0 दिख जाए, तो उसी साइड से आप सॉल्यूशन करिए जिस साइड में ज्यादा 0 पड़ता है, उसी रो या कॉलम से आप चल लीजिए, ताकि 0 वाला कम से कम मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप करेंगे क्या यहाँ से कि देख रहे हैं बाबू कि सेकंड रो में हमारा सेकंड कॉलम में ज्यादा 0 दिख रहा है, 2 0 दिख रहा है, तो हम क्यों ना सेकंड रो से सेकंड कॉलम से चल लें ताकि हमारा काम बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या कि C2 से विस्तार करने पर, C2 से विस्तार करने पर, जब आप C2 से विस्तार करेंगे बाबू, इससे चलेंगे तो होगा क्या डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिया जाएगा अब सिर्फ ये वाला एलिमेंट, जब इसको लीजिएगा तो ये वाला लाइन, ठीक है कि नहीं, ये वाला लाइन पूरा का पूरा, अब ये वाला लाइन क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा, और जैसे ये डिलीट हो जाएगा तो बचेगा क्या, आप यहां लिए थे तो ये वाला वैल्यू प्लस होता है कि माइनस, तो बोलेंगे माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2, और जैसे ही इसको आप लेंगे तो बचेगा क्या 2 4 7 5, ठीक है। अब इसको गुना कर लो, यहाँ जाएगा -2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 चौक 28। क्या बात समझ में आया। अब यहां से निकालिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू, तो इसको घटा लोगे बाबू तो कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ हो जाएगा -2 इंटू हो जाएगा -18, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 36, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत आसान है, इसको आप लिखो फिर इसके एक्सरसाइज बताते हैं। क्वेश्चन है बाबू कि डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, तो हम मान लेते हैं, इसको मान करके चलेंगे कि माना कि दिया हुआ नहीं था कि ये बराबर है, मान लेंगे कि ये बराबर दिया हुआ। अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे बाबू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉल्यूशन लिखिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने बताया था यहाँ गुना होगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा -1, और बीच में लगता है माइनस, यहाँ हो जाएगा बाबू -5 इंटू हो जाएगा 4। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, ठीक है। बहुत आसान है, आप देखते चले खा दो। यहाँ ये इसको भी आप मान लीजिएगा कि ये बराबर दिया हुआ है, तो डेल्टा निकालिएगा कैसे, डेल्टा निकालने का तरीका हो जाएगा, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं जी, कि कॉस में कॉस से करेंगे तो मिल जाएगा क्या आपको कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में क्या लगता है माइनस, साइन में साइन से करेंगे तो मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डेल्टा निकालो यहाँ से, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू मिलता है 1, यही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पर बाबू डिटर्मिनेंट ना देकर के मैट्रिक्स दिया है तो कोई बात नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट कहलाता है। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे LHS में कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालना है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 2a, तो जब आप 2a निकालेंगे तो मैट्रिक्स है 2 से गुना होगा तो सब में गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4 8, यहाँ भी हो जाएगा, ये निकल गया 2a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a जब आप निकालेंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 32, और जब आप घटा देंगे तो माइनस आ जाएगा 24। क्या यह बात क्लियर है। चलो ये तो आ गया LHS। अब चलते हैं बाबू RHS, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं क्या है।
आरएचएस में कहता है बाबू कि पहले निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई बात नहीं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है, तो इसको डिटर्मिनेंट में पहले बदलेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू, साइन चेंज कर देंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मल्टीप्लाई करो जी 2 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। अब कह रहा है क्या 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें देखो माइनस है 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है माइनस है 6, माइनस कितना है 6, कितने से मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस क्या आ जाएगा 24। देखो LHS बराबर RHS आ गया, LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। फर्स्ट में देखो, देखने में क्वेश्चन खतरनाक है लेकिन चुटकियों में उड़ेगा। अभी मैंने बताया था कि यदि डिटर्मिनेंट में जिस साइड से 0 ज्यादा दिख जाए सॉल्यूशन उसी साइड से करते हैं, तो पता चल रहा है बाबू कि R2 में हमको ज्यादा 0 दिख रहा है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन में चलेगा, यहां लिखा जाएगा R2 से विस्तार करने पर, R2 से विस्तार करने पर, R2 से एक्सपेंड करेंगे तो R2 में दिया हुआ है बाबू, इस पोजीशन पे मैंने बताया था कि यह होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। तो यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो यहां भी माइनस होता है और पहले से भी माइनस दिया हुआ, इट मीन से हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो जब इस डिजिट को आप लेंगे बाबू तो इसका कॉलम खत्म और रो खत्म, क्या बचा 3 -1 3 -5। क्या बात समझ में आया, क्योंकि यह प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, ठीक है। बस अब सॉल्यूशन कर दो, बहुत आसान हो गया, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, माइनस क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 में -1 से करोगे तो -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, आना बोलेगा। इसको यहाँ पर घटा लो बाबू, क्या आ जाएगा -12, यही हो जाएगा ये आपका आंसर, ठीक है कि नहीं। बहुत 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 आसान है, देखने में खतरनाक लगता है विद्यार्थी का, इसमें किसी साइड से चल लो कोई फर्क ना पड़ता। चल लेते हैं R1 से ही, तो लिख रहे हैं क्या R1 से विस्तार करेंगे, R1 से विस्तार करने पर एक्सपेंडिंग एलोंग विथ करने पर, ठीक है जी। तो यहां जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मैंने बताया था यदि 0 आप लेते हैं तो 0 को लेने की जरूरत नहीं है, ये प्लस होता है तो ये क्या हो जाएगा -1। जब आप इसको लीजिएगा तो रो और कॉलम खत्म, -1 -3 -2 और हो जाएगा 0। आप यहाँ पे आएंगे तो प्लस हो जाएगा 2, और जब इसको लीजिएगा तो कॉलम और रो खत्म, क्या बचेगा -1 0, यहाँ क्या बचेगा -2 और बचेगा 3, आना बोलेगा। चलो अब सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ लिखेंगे क्या बी, जब डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा बाबू तो यहाँ हो जाएगा -1, मल्टीप्लाई करो जी, यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा 0 और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर माइनस का ही साइन आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर आओ, यह हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो माइनस मिलेगा 3 और इसको मल्टीप्लाई करेगा तो मिलेगा 0, छोड़ दो। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या निकला बाबू, माइनस माइनस +6 और यहाँ हो जाएगा बाबू -6 इक्वल टू क्या हो गया 0। एक खास बात याद रखना कि यदि डायगोनल्स में सारे 0 हों तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें माइंड में सेट रखना है, इसको सॉल्यूशन करने का नहीं डायरेक्ट आंसर देने का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से बाबू x का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ से चलो तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 माइनस हो जाएगा 5 × 4, ठीक है। जब आप इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x² और माइनस हो जाएगा 6 × 4 = 24, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 20 इक्वल टू हो जाएगा 2x² माइनस हो जाएगा 20, बहुत आसान है बाबू। अब इसको जब आप घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 18 इक्वल टू हो जाएगा 2x² और माइनस हो जाएगा 20, ठीक है। अब एक साइड में कर दो तो यहाँ लिखा जाएगा क्या 2x² माइनस हो जाएगा 24 और प्लस हो जाएगा 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से चलेंगे बाबू तो 2x² माइनस
अब देखो 18 घटा दो तो कितना बचेगा 6, यहाँ आ जाएगा 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देख लो, अब इस वाले वैल्यू को उधर भेज दो तो यहाँ हो जाएगा 2x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, इसको 6 को उड़ा दो तो 3 हो जाएगा। और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर क्या आ जाएगा 3, यही हो गया आपका आंसर। क्या बात समझ में आया? इतना छापो फिर आगे।